हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा, ये पर्टिकुलर कोर्स यानी कि हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, आने वाले वीडियोस में हमें क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल आपको इसके 25 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप ओवरऑल अपनी हैंड राइटिंग का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि स्कूलिंग के लिए बच्चे इनिशियल एज यानी कि 3+ एज के बच्चों को भी आप सिखा भी सकते हैं, जिससे बच्चा बेसिक लेवल से ही बहुत अच्छे हैंड राइटिंग कर सके। अब सिर्फ हैंड राइटिंग सुधारने से काम नहीं होता है, उसके लिए कुछ चीजें भी लगती है, जैसे कि सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर बच्चे का कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ फोटोज डाल रही हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये पोस्चर में बच्चा बैठ रहा है, दैट मीन्स रॉन्ग पोजीशन में बैठा है। अगर ये पोस्चर में बैठ रहा है, वो भी गलत पोस्चर में बैठा है। आपको बच्चे का सिटिंग अलाइनमेंट ऑब्जर्व करना होगा, उसे टोकना होगा कि बच्चा प्रॉपर वे में बैठे, और उसी से उसके हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। कौन सा पोस्चर आपको चेक करना है? ये पोस्चर में जब बच्चा बैठता है, अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और उसी के साथ साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अब इसके पीछे कुछ साइंस होता है जो हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। जब बच्चा ये पोजीशन में बैठता है जो हमने अभी दिखाया, उसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन, बॉडी, हर चीज अलाइंड होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसी के साथ कोऑर्डिनेशन होता है आईज का, ईयर्स का, ब्रेन का। उसके साथ जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, कोई भी काम हो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इम्प्रोवाइज होता है इससे। दैट इज द रीजन कि हमें हमारा सिटिंग अलाइनमेंट सुधारना होगा। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग लेवल से ही ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि बच्चा बैठा कैसे है पढ़ाई के टाइम। तो आई होप पोस्चर आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हमने कुछ एक्सरसाइजेस दिखाए हैं, हाथ के मूवमेंट्स दिखाए हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इम्प्रोवाइज हो रहे हैं हैंडराइटिंग, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखने के लिए। आफ्टर ऑल छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ये एक पॉइंट हमने सही किया है कि पोस्चर कैसे होना चाहिए। आने वाले वीडियो में हम कुछ हैंड मूवमेंट्स भी सीखेंगे, जिसके थ्रू भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसी के साथ पेन या पेंसिल जो भी बच्चा यूज कर रहा है, वो होल्ड कैसे किया है, वो भी बहुत बड़ा फर्क करता है। तो आज हम कुछ बेसिक हैंड एक्सरसाइज सीखेंगे, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में। अब जैसे हम यहाँ पे बेसिक कर्व सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो वो कर्व्स करने के लिए स्टार्टिंग में आपको हैंड प्रेशराइज फील होगा हाथ के ऊपर, ज्यादा देर तक आप नहीं कर सकते। तो आप बच्चे से भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो पहले ही दिन 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज भर दे। नो डाउट बच्चा कर सकता है, लेकिन आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये यूजफुल नहीं होगा। यूजफुल करने के लिए 1 टाइम एट अ पेज आपको करना होगा। रिक्वेस्ट टू ऑल, सिंगल लाइन से शुरू कीजिए। 1 टाइम एक ही लाइन किया है, दैट्स फाइन, बट मेक श्योर परफेक्ट किया। दूसरे दिन या थोड़ी देर के बाद 2 लाइन्स करवाइए, 1 पेज करवाइए, 10 दिन के बाद 4 पेज करवाइए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप स्पीड इंक्रीज करते हुए देखेंगे और परफेक्शन देखेंगे। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत इजी है, कर्व्स ही तो करने हैं, एक दिन में 5 पेज कर देगा, बच्चा कर भी देगा, इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना बच्चे से फिर। क्योंकि जब आप कोई चीज बल्क में देते हैं ना, बच्चा ऑलरेडी प्रेशर में रहता है कि बहुत ज्यादा काम मुझे दिया है, लेट मी डू एंड कंप्लीट दिस वर्क। तो वो इंटेंशन के साथ बच्चे को सिखाने की शुरुआत मत कीजिए। उसको सिखाइए कि ये चीज तू सीख रहा है, जिससे तेरा बेनिफिट हो रहा है, तेरा वैल्यू कहीं पे बढ़ रहा है, स्कूल में तेरी तारीफ होगी और इससे तेरा इंप्रेशन क्रिएट होगा। वो एटीट्यूड से जब आप सिखाएंगे, बच्चा खुद भी इम्प्रोवाइज करने के मूड में और वही इंटेंशन से वो सीखने बैठेगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। हैंड मूवमेंट्स क्या करने हैं? सबसे पहले आपको सिर्फ रिस्ट और फिंगर्स, ये 2 ही चीज से यूज करनी है हैंड राइटिंग के लिए। शोल्डर, एल्बो, पूरा हाथ ये यूज नहीं करना है। उसके लिए हमें आदत होती है, जब हम लिखते हैं पूरा हैंड यूज करते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है और उसी से ना स्पीड इंक्रीज होती है। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए तो हैंड राइटिंग बिगड़ सकती है। तो उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज क्या है, आपको सिर्फ रिस्ट लेनी है, सर्कल में मूव करनी है, दोनों हाथों से कीजिए, अप एंड डाउन करना है, पूरा रिस्ट को मूव करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप न्यूज़पेपर, कोई भी रफ पेपर बच्चे को दीजिए, पेंसिल दीजिए और उससे बोलिए सर्कल ड्रॉ करें। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। आपको सिर्फ रिस्ट पे ध्यान देना है। रिस्ट का ये पार्ट आप सपोर्ट लीजिए और शुरू कर दीजिए, ऐसे ऐसे, यस।
दिस इज द करेक्ट वे। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे सर्कल एक ही जगह बन रहा है। यही अगर हम पूरा हाथ हिलाए तो क्या होता है? मैं पूरा हाथ हिलाने की इसीलिए कोशिश कर रही हूँ सो दैट मैं आपको ऑब्जर्व करा सकूं। दोनों में फर्क देखिए, सिर्फ रिस्ट हिलाने से एटलीस्ट हम एक ही अलाइन में पहुंच रहे हैं। पूरा हाथ हिलाने से कोई अंदाजा नहीं बैठ रहा है कि हम कहाँ और कहाँ लिखना चाह रहे हैं। तो ये फर्क हो जाता है बेसिक। मेक श्योर दिन में एटलीस्ट 3 मिनट आप बच्चे से ये प्रैक्टिस करवाइए हैंड मूवमेंट की। आपको सिर्फ रिस्ट यहाँ पे सपोर्ट करना है और हैंड हिलाना है, ये प्रैक्टिस आप करवाइए। उसी के साथ साथ फिंगर्स हिलाने के लिए फिंगर्स आपको सिर्फ अप एंड डाउन कराने हैं बच्चे से। दिस इज जस्ट अ फिंगर अप एंड डाउन एक्सरसाइज। अगर वही हम पूरा हाथ हिलाते हैं तो क्या होता है? मैं दोनों चीज इसीलिए दिखा रही हूँ, देखिए एक ही अलाइनमेंट में हो रहा है और यहाँ पे ना उसका शेप प्रॉपर हो रहा है ना उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो रहा है। तो ये फर्क आपको तभी बेसिक एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों से। ये सारी चीजें करने से अपने हाथ के मसल्स, फिंगर के मसल्स, रिस्ट के मसल्स थोड़े फ्री हो जाते हैं और उसी के बाद जब हम लिखते हैं तो वो स्मूथ वर्क दिखता है। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा फर्स्ट डे में रिजल्ट देगा, फर्स्ट डे में 4 पेज करेगा, 10 पेज करेगा। आपको अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड चाइल्ड टू। एज ए टीचर अगर आप ये कोर्स सीख रहे हैं तो भी मैं ये चीज कहूंगी, एक ही टाइम पे आप बच्चे को सारे पैटर्न, सारे लाइन, सारे कर्व्स ना सिखाएं। नो डाउट ये 2 साल का बच्चा भी कर लेता है, लेकिन अगर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो टाइम देना होगा। टाइम आप अगर देंगे तो कोई भी बच्चा इम्प्रूव करेगा ही करेगा। ये पूरे सिलेबस के साथ आपको टाइम देना है, उसी के साथ बच्चे को भी टाइम देना है आपको कि मुझे ये करके चाहिए, बट मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो बच्चा भी प्रॉपर मैनर में ही करेगा, उसको भी इम्प्रोवाइजेशन खुद में भी दिखेगा। आई होप कि कुछ बेसिक हैंड मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट्स आपको समझ में आए हैं और ये एज ए टीचर आप भी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपके भी फिंगर्स फ्री हो जाए और आप भी बहुत स्मूथली बच्चे को सिखा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।